बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम है मुस्तफ़ा यासिर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बनी इसराइल के 10,000 मर्दों की हड्डियों को जिंदा करने का वाक़या आपके गोश गुजार करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो बहुत मालूमाती और फायदा पहुँचाने वाली है। नाज़रीन ग्रामी, हमारी आज की वीडियो का ये मौजू कि बनी इसराइल के 10,000 मर्दों की हड्डियों को दोबारा कैसे जिंदा किया गया और बनी इसराइल के ये 10,000 लोग कैसे मौत का शिकार हुए, इन्हें दफन करने की बजाय उनकी लाशों को खुले मैदान में क्यों छोड़ दिया गया और अल्लाह ताला ने इन मुर्दों की हड्डियों को दोबारा किस नबी की दुआ से दोबारा जिंदा किया। ये वो तमाम सवालात हैं जिनका जवाब हम आज की वीडियो में आपके गोश गुजार करने जा रहे हैं। मगर ख़वातीन और हज़रात, आज की वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ आपसे गुजारिश करते हैं कि मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुस्तकबिल में भी आपको इसी तरह की मालूमाती वीडियोस हर वक्त और बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, शैतान जो हमारा अज़ली दुश्मन है, उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो आपको हर बात से रोके जिससे इल्म में इजाफा होता है। इसलिए शैतान के वसवसों से महफूज रहने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और मुकम्मल वीडियो देखते हैं ताकि आज के वाक़े से हम कुछ न कुछ सबक हासिल कर सकें। ख़वातीन और हज़रात, बनी इसराइल के 10,000 मुर्दों को जिंदा करने के बाद का वाक़या कुरान मजीद में से मिलता है, जिसे मुफस्सिरीन कराम ने खोल खोल कर बयान किया है। अल्लाह ताला ने नस्ल आदम को और बिलखसूस उम्मत मुहम्मदी की रहनुमाई और इस्लाह और हिदायत के लिए साबिका उम्मतों के साथ पेश होने वाले हालात व वाक़यात को कुरान मजीद में बयान फरमाया है। अल्लाह ताला ने इन छोटे बड़े वाक़यात और किस्से कहानियों से जिंदगी गुजारने के अहम असूल इंतहाई आसान अंदाज में समझाए हैं। इस पैगाम को आम करने के लिए हम अंबिया अल्लाह की हिदायत मुबारका के हालात व वाक़यात की सूरत में पेश करते हैं ताकि हमारे नाजरीन के इल्म में इजाफा हो सके। दोस्तों, इस सिलसिले को यूट्यूब के नाजरीन की जानिब से बहुत पसंद किया जा रहा है, जिस पर हम अपने नाजरीन के शुक्रगुजार हैं। जो वीडियो इस वक्त आपको हम पेश करने जा रहे हैं उसकी बुनियाद भी इसी इल्म पर है जो हमें कुरान और हदीस से मिलता है। इस सिलसिले की दीगर वीडियोस भी आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहेंगी। ख़वातीन और हज़रात, बनी इसराइल के 10,000 मुर्दों की हड्डियों को दोबारा जिंदा करने का वाक़या बड़ा मशहूर है। तफसीर इब्ने कसीर में सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमाइन और ताबईन के हवाले से इस वाक़े की तशरीह बयान की गई है। मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं कि बनी इसराइल का एक गिरोह एक शहर में बसा करता था। इस शहर में एक बीमारी फैल गई जिसके बारे में मुख्तलिफ रवायात से ये तस्दीक मिलती है कि ये ताउन की वबा थी। दोस्तों, ताउन की इस वबा में देखते ही देखते पूरे शहर को अपने लपेट में ले लिया। ये सब देखकर बनी इसराइल का एक गिरोह घबरा गया। उस गिरोह में तकरीबन 10,000 लोग थे। मौत के खौफ से उन्होंने शहर से हिजरत का फैसला कर लिया और शहर छोड़कर दो पहाड़ियों के दरमियान एक वसी मैदान में जाकर रहने लगे। ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह सुब्हाना ताला ने बनी इसराइल के इस गिरोह और दुनिया की दूसरी कौमों पर वाज़िया करने के लिए कि कोई मौत से नहीं भाग सकता, दो फरिश्तों को बनी इसराइल के इस गिरोह की तरफ भेज दिया जो मैदान के दोनों सिरों पर आकर खड़े हो गए और एक ऐसी आवाज निकाली जिसे सुनकर गिरोह में शामिल सब के सब लोग उसी वक्त मौत के शिकार हो गए। मौत के खौफ से शहर छोड़ने वाले गिरोह में से एक शख्स भी जिंदा न रहा। रिवायात में है कि मैदान के आसपास रहने वाले लोगों को जब इस वाक़े का इल्म हुआ तो वो लोग वहाँ पर पहुँचे ताकि लाशों को ठिकाने लगाया जा सके, लेकिन 10,000 इंसानों का कफन दफन का इंतजाम कोई आसान काम नहीं था। इसीलिए उन्होंने इर्द गिर्द इसके दायरा बनाकर इन लाशों को खुले मैदान में बगैर कफन के ही छोड़ दिया और कुछ ही दिनों में उनकी लाशें गलना सड़ना शुरू हो गईं और जल्द ही लाशें गल सड़कर मैदान में सिर्फ हड्डियों का एक ढेर ही रह गई। नाज़रीन ग्रामी, हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक बनी इसराइल की जिस बस्ती में ताउन की वबा फैली थी उस बस्ती का नाम दौरदान था, जो वस्त शहर से ज्यादा पहले वाक़या थी। बुखारी और मुस्लिम शरीफ में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताउन की बीमारी के जरिए अल्लाह ताला ने तुमसे पहली कौमों पर अजाब नाज़िल फरमाया है। सो जब तुम सुनो कि किसी शहर में ताउन या कोई और वबा फैल रही है तो वहाँ से मत जाओ। अगर किसी बस्ती में मर्ज फैल जाए तो तुम वहाँ मौजूद हो तो तुम वहाँ से भाग कर ना निकलो। इसी तरह इस्लामी तारीख की किताबों में एक और वाक़या है कि खलीफा दोम हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा एक मरतबा शाम के सफर पर रवाना हुए। अभी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा शाम की सरहद के करीब ही पहुँचे थे कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शाम में ताउन की वबा फैलने की इतला मिली। ये मुल्क शाम की तारीख का एक बड़ा सानहा था जिसमें बहुत से सहाबा कराम और ताबेइन भी खालिक हकीकी से जा मिले। नाज़रीन ग्रामी, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को जब शाम में ताउन फैलने की इतला मिली तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने साथियों से मशवरा किया, लेकिन सबकी राय में फर्क था। इतने में हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा महफिल में तशरीफ लाए और जब उन्हें सारे मामले का इल्म हुआ तो उन्होंने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है
کہ जब किसी इलाके में ताउन की वबा फैल जाए तो तुम वहाँ मौजूद हो तो तुम वहाँ से राह फरार इख्तियार ना करो। जब किसी इलाके के मुतल्लिक सुनो कि वहाँ वबा है तो वहाँ मत जाओ, क्योंकि ये बीमारी है जिसके साथ तुमसे पहली उम्मतों को अजाब दिया गया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने जब ये फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना तो मुल्क शाम जाने का इरादा तर्क कर दिया और तमाम साथियों के साथ मदीना वापस चले गए। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और उससे जुड़ा वाकया इसलिए बयान किया गया है ताकि आपको पता चल सके कि ताउन के मर्ज के मुतल्लिक हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या तालीमात देते हैं। अब मौजू की तरफ वापस आते हैं। नाज़रीन, जब मौत के मुंह से बचने के लिए बनी इसराइल के 10,000 लोगों ने अपना इलाका छोड़ने का फैसला किया और 10,000 लोगों की हड्डियां निशाने इबरत बनकर 2 पहाड़ियों के दरमियान रह गईं, तो काफी अरसा गुजरने के बाद वहां से सैयदना हफकील अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। अल्लाह ताला ने हजरत हफकील अलैहिस्सलाम को सैयदना यशू बिन नूह अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए जिम्मेदारी सौंपी थी। दोस्तों, तौरात और तारीख की रोशनी में मुफस्सिरीन और मुहक्किकीन बयान करते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बाद हजरत यशू बिन नूह अलैहिस्सलाम मनसब नबूवत पर जब फाइज हुए तो उनके बाद ये एजाज सैयदना हफकील अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया। हजरत हफकील अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बोजी था, जो कि एक काहिन थे। बनी इसराइल में काहिन का मतलब आलिम और रूहानी शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह हजरत हफकील अलैहिस्सलाम के नाम के इब्रानी मानी कुदरतुल्लाह है, क्योंकि इब्रानी जुबान में हफकील के मानी कुदरत के हैं और लफ्ज हफकील इसमें जलालत है। रवायात में है कि हजरत हफकील अलैहिस्सलाम के वालिद जो कि बचपन में ही फौत हो गए थे, जब आप अलैहिस्सलाम को नबुव्वत अता होने का वक्त करीब आया तो आप अलैहिस्सलाम के वालिदा बहुत बूढ़ी थी। इसीलिए बनी इसराइल के लोग आप अलैहिस्सलाम को इब्ने मजूज यानी बूढ़िया का बेटा कहकर पुकारा करते थे। जब हजरत हफकील अलैहिस्सलाम इस मुकाम से गुजरे जहाँ ताउन के मर्ज से बचने के लिए शहर से भागने वालों की हड्डियां पड़ी हुई थीं, तो मैदान में जगह जगह इंसानी हड्डियों के ढांचे बिखरे देखकर हैरान रह गए। इस वाक़े पर अल्लाह ताला ने वही के जरिए आप अलैहिस्सलाम को पूरा वाक़या बयान किया। जब हजरत हफकील अलैहिस्सलाम को सारे वाक़े का इल्म हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, इन लोगों को फिर से जिंदा फरमा दे। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला ने अपने बरगुज़ीदा नबी की दुआ को कबूल फरमाया और उन्हें हुक्म दिया कि 10,000 इंसानों की हड्डियों से कहें कि ए पुरानी हड्डियों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि हर जोड़ की हड्डी अपनी जगह जमा हो जाए। सैयदना हफकील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से आवाज लगाई तो हर शख्स की हड्डियां अपनी अपनी जगह जुड़ गईं। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर रूह से खिताब किया और कहा, ए अरवाह, तुम्हें अल्लाह हुक्म देता है कि अपने अपने अजसाम में लौट जाओ। आवाज सुनते ही सारे मर्द जिंदा होकर खड़े हो गए और हैरत से चारों तरफ देखने लगे। नाज़रीन ग्रामी, ये वाकया दुनिया भर के फलसफियों के लिए दावत फिक्र और मुफक्किरीन क़यामत के लिए खुली निशानी है। इस वाकये में ये सबक भी मिलता है कि हर शख्स का इस बात पर ईमान होना चाहिए कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है, वो उससे 1 सेकंड भी पहले नहीं आ सकती और ना एक लम्हा के लिए रुक सकती है। इसीलिए मौत से भागना मुमकिन नहीं है। एक और बड़ी वाजिया बात यह है कि असल फलाह और कामयाबी अहकाम इलाही को पूरा करने में ही है। दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करने के लिए जरूरी है कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए तरीकों पर जिंदगी गुजारें। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें अपने नबियों की जिंदगियों से नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और आप और मेरे इल्म में इजाफा अता फरमाए और हमें इसी तरह दीनी इल्म सीखने और फैलाने की तौफीक भी अता फरमाए। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह के